नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय से जैसे ही ये खबर आई है कि लगभग सारी सीटें जो है वो फर्स्ट राउंड में ही एलोकेट हो चुकी हैं और आगे एडमिशन के मौके बहुत कम बचे हुए हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में बहुत बेचैनी है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी इंसो के दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट अंकुर धामा। स्वागत है अंकुर धामा हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। जैसा कि सभी लोग या हमें जानकारी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया बड़ी धीमी और धीमी गति से चल रही है। छात्रों को समस्याएं आ रही हैं। रोज़ हमारे पास फ़ोन कई फ़ोन बजते हैं। बड़ी समस्याओं में छात्र हैं, फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, टीनेज से वैसे निकल के आए हैं। उनको मतलब इतना घुमाया जा रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। बच्चे क्या समस्या आ रही है उनको? जिस प्रकार मतलब पहले तो ये CUET की वजह से 4 महीने एडमिशन प्रक्रिया ही देर से हो रही है। उसके बाद जो ऑनलाइन प्रोसेस में जो इन्होंने ये समस्याएं करी हैं, ये मतलब इस प्रकार की समस्याएं जैसे शुरू में इन्होंने 6,14,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था दिल्ली विश्वविद्यालय में। उसके बाद फिर इन्होंने 2,17,000 फाइनल फॉर्म में दिखाए। उसके बाद फिर इन्होंने मतलब फाइनल फॉर्म में दिखाने के बाद अब ये बता रहे हैं कि पहली ही लिस्ट में 70,000 छात्रों का एडमिशन हो गया है। तो बाकी बचे हुए कहाँ जाएंगे? ना तो उन 70,000 का कोई आंकड़ा। तीसरी चीज़ कि जो इन्होंने फ़ीस जमा ऑनलाइन जो फ़ीस जमा होनी थी वो फ़ीस भी नहीं जमा हो पा रही इन पे। बच्चे परेशान हैं। अरे कम से कम उसको ऑफलाइन करा दो या DD से जमा करा दो या और कोई समाधान दे दो। ना दिल्ली विश्वविद्यालय की कोई ग्रीवियंस कमेटी दिखाई दे रही कि जो भी छात्र आए इनसे कहाँ मिले जो उसकी समस्या का समाधान हो जाए। ना खुद जो दूसरों के जीते हुए प्रत्याशी हैं वो इस बारे में बोलने को तैयार हैं। एक बच्चा इस प्रकार परेशान है। वैसे ही 4 महीने प्रक्रिया लेट हो चुकी है, जिस वजह से जो और विश्वविद्यालयों में जो एडमिशन होने का समय था वो तो पूरा कंप्लीट हो चुका। वहाँ तो रजिस्ट्रेशन होंगे ही नहीं। जो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में है उनके रजिस्ट्रेशन अगर यहाँ पे एडमिशन नहीं होता तो इसके अलावा उनकी साल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनका एडमिशन नहीं लिया। ये आपके हाथ में एक ये डायरी सी भी है, ये मतलब क्या लिखा है मुंजी? जो जैसे बच्चों के फ़ोन आते रहते हैं, क्वेरीज आती है, मैं उनको फ़ोन में या डायरीज में लिख लेता हूँ। बहुत सारी समस्याएं हैं। अब मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता भी देना चाहता हूँ मतलब किस प्रकार की बच्चों की समस्याएं आ रही हैं। भाई कास्ट सर्टिफिकेट जैसे किसी भी हम गवर्नमेंट जॉब में किसी फादर का डिफाइन हो जाता है कास्ट सर्टिफिकेट। अब क्या हो रहा है कि पहले कोई भी स्टूडेंट जिसने DU में रजिस्ट्रेशन किया है वो जाता है, उसका पहले सर्टिफिकेट डिफाइन करना पड़ता है। उसके बाद फिर बच्चों को सब्जेक्ट मैपिंग के लिए सब्जेक्ट मैपिंग के नाम पे पहले तो जैसे है कि सब्जेक्ट चूज़ करके किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन ले लिया करते थे। अब सब्जेक्ट मैपिंग के नाम पे इन्होंने एक जाल ऐसा फैलाया है कि बच्चा उसमें उलझ के रह जाता है, उसका एडमिशन नहीं हो पाता और इनको फ़ायदा मिल जाता है। तीसरा जो ये गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट कर दिया। कई बच्चे तो मेरे पास एक फ़ोन आया कि उसने जैसे 12th में उसके पास इको भी थी और उसने एडमिशन लेने के लिए वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है, वो एलिजिबल भी कर दिया जाता है। और उसके बाद इको प्लस कॉमर्स उसको दे दी जाती है। वो देने के बाद फिर उसको ये बोल दिया जाता है कि नहीं ये एडमिशन आपका होगा नहीं, उसकी फ़ीस जमा नहीं होती। बहुत सारे स्क्रीनशॉट उसने मुझे दिखाया कि पता नहीं किस रास्ते दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रही है। ये या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का काम हो गया कि अंधेरी नगरी चौपट राजा किस रास्ते जा रही है। पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को और लेकिन सब तो ये कह रहे हैं कि CUET आने के बाद और ये पूरा ऑनलाइन होने के बाद जो है दाखिले बहुत स्मूथ चल रहा है और आप कह रहे हैं कि जो ठीक से नहीं हो रहा है। देखिए पिछले 10-12 साल से हम खुद छात्र राजनीति में सक्रिय हैं। जितने फ़ोन हमारे फ़ोन पे बजे हैं ना पिछले 4 महीने से, इस साल के सीज़न में शायद ही जीवन में इतने फ़ोन बजे होंगे। छात्रों की समस्याएं इतनी हैं कि एक मिनट में फ़ोन बजता है। अगर छात्रों का स्मूथ प्रक्रिया से एडमिशन हो रहे होते तो शायद छात्र परेशान होकर हमारे पास ना पहुँचते। तो इंसो क्या कर रही है? आप तो स्टेट प्रेसिडेंट हैं दिल्ली के इंसो के। देखिए हमारा काम है छात्रों के लिए लड़ाई लड़ना। अब अगर हमारा एक भी प्रत्याशी अगर हमारा डूसू का कैंडिडेट होता या जीता हुआ होता तो उसके माध्यम से, क्योंकि व्यवस्था में ही घुसकर लड़ाई को जीता जा सकता है। ना तो हमारे पास कोई जीता हुआ विनिंग कैंडिडेट है। अब हम सड़क के बाहर से जितनी हमारी हैसियत है हम उस हिसाब से लड़ाई लड़ लेते हैं और जितनी हमारे से बनता है बच्चे छात्रों के लिए साथ खड़े रहते हैं।
लेकिन जो है वो अंकुर नामा, आपने ओबीई के समय में भी जो है वो काफ़ी उस प्रोटेस्ट पे बच्चों के साथ हिस्सा लिया था, तब ओबीई भी नहीं हुआ था। आपको लगता है कि यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन फिर ये बातें सुनेगा आपकी? देखिए मुनमुन जी, हमारा काम है छात्रों की मदद करना, उसका समाधान दिल्ली विश्वविद्यालय का काम है, समाधान दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। हम तो सिर्फ अब छात्रों की आवाज़ को का एक माध्यम बन सकते हैं कि इन छात्रों को ये समस्या आ रही है, आप इनका ये समाधान कर दीजिए। अब जैसे ओबीई में भी हमारे पे मतलब बड़ी गंभीर मुद्दा हो गया था, हालांकि वो दिल्ली विश्वविद्यालय ने उसमें अपनी ही चलाई, फिर भी हम आशावादी लोग हैं, हम सड़कों पर लड़ने वाले लोग हैं। अब जिस प्रकार समस्याएं आ रही हैं छात्रों के लिए, तो हमें तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो अभी आपको क्या लगता है कि जो एडमिशन है, जो ये सिस्टम है, वो ये अनफेयर है, फेयर सिस्टम नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल अनफेयर है। जिस प्रकार इनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, पहले तो सीयूईटी के लिए एनईटी ने परेशान किया, जगह जगह सेंटर बना दिए, खेतों में बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, कोई 5 बजे उठ के निकल रहा है, कोई दूर से आ रहा है, और फिर जो वहाँ से निकल के आए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कभी बच्चों की फ़ीस जमा नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन फ़ीस में प्रॉब्लम आ रही है, कभी उनको एडमिशन में सब्जेक्ट मैपिंग के बहाने से निकाला जा रहा है, कभी उनके कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से उनका एडमिशन होल्ड कर दिया जा रहा है, और होल्ड तो करा जा रहा है, 4 महीने देर भी कर दिया। अब यहाँ से अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनको मना कर दिया जाता है कि आपका एडमिशन यहाँ नहीं होगा, तो पक्का छात्र का, जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन किया है, उसका साल बर्बाद होना तय है। लेकिन जो है वो अंकुर नामा, विश्वविद्यालय प्रशासन का तो कहना है कि इससे जो कट ऑफ की जो मारामारी होती थी हर साल, वो कट ऑफ की टेंशन ख़त्म हो गई, एडमिशन बड़े स्मूथ चल रहे हैं। अब मुनमुन जी देखो, या तो वो बच्चे जो हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, वो हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं, उनकी परेशानी को ही उठाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बात कर रहा है ना, तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और उन्हीं छात्रों के साथ इनसो संगठन मिलकर दिल्ली विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन में ताला लगाने का काम करेगा। जिस प्रकार ओबीई में धारा 144 लग गई थी, ऐसा ना हो कि इनकी कमियां इतनी हो जाएं कि छात्र आवाज़ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में ताला न लगा दें। नहीं, तो अभी आपके पास जो शिकायतें आ रही है, जैसा कि आप कह रहे हैं, बीइंग ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो शिकायतें ये है कि क्या पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस सिस्टम को फेयर नहीं मान रहे हैं? पेरेंट्स स्टूडेंट्स अगर फेयर मानते तो मेरे पास इनसो के हमारे चंडीगढ़ की मेल साइट पर वो बार स्क्रीनशॉट्स और वो एप्लीकेशंस और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो वहाँ ना भेजते। आपके साथ ये एक और ये छात्र हैं या आपके साथी हैं? ये हमारे भाई भी हैं और जाकिर हुसैन से पास आउट भी हैं, और फिलहाल क्या नाम है, इनसो में कार्यरत हैं, और बड़े ही दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्रों की जो समस्याएं हैं, इन्हीं के पास ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं। आप इनसे ये भी छात्रों के लिए बड़ी समस्या का समाधान करते हैं। किस तरह से के फ़ोन आ रहे हैं आपके पास? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, मैं इनसो से हूँ और मैं डूसू का पूर्व प्रत्याशी हूँ। देखिए, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, अब तक जब मेरे को 8 साल यूनिवर्सिटी में हो गए छात्रों की सेवा करते हुए, पहला साल ऐसा है जो छात्रों को इतनी समस्या झेलनी पड़ रही है। सबसे बड़ी समस्या है जब से ये ऑनलाइन प्रक्रिया की गई है, आज ऐसे काफ़ी सारे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट अभी तक नहीं पहुँच पाया है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जहाँ पे फास्ट इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अब वो छात्र, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से वो इस ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। उनके एग्ज़ाम सेंटर को 300-300 किलोमीटर, 400-400 किलोमीटर दूर आप भेजते हैं, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम डालते हैं। वो इतनी समस्या झेलने के बाद भी उनको सुकून नहीं है। आज 4 महीने बाद के अंदर भी छात्र अगर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, बिल्कुल ही हमारे पास फ़ोन करते रोते हैं छात्र, कह रहे हैं भैया हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, हमें वो सब्जेक्ट नहीं मिल रहे हैं जो हमने अप्लाई किए थे। पहले एक ऑप्शन था, अगर कोई बंदा आर्ट्स साइड का है, कॉमर्स का है, साइंस का है, अगर वो अपनी मर्ज़ी से ग्रेजुएशन में अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहता था तो वो चेंज कर सकता था। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी ने एक रूल बना दिया है, अगर मान लीजिए आपके पास आर्ट्स है और आपने आर्ट्स से जुड़े हुए सब्जेक्ट में सीयूटेट दिया है, तो आप उन्हीं सब्जेक्ट के नंबर आपके वैलिड होंगे और आप वही सब्जेक्ट जो हैं वो ग्रेजुएशन में ले सकते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं था, तो अभी काफ़ी सारे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये जो है वो DU और सीयूटेट जो परीक्षा हुई है, NTA ने जो करवाई है, ये NTA और DU के बीच की लड़ाई में आज हज़ारों लाखों छात्रों का भविष्य
बर्बाद हो रहा है। और ऐसे छात्र काफ़ी हैं जो अभी थक हार करके अपने घर बैठ चुके हैं, जो कि देश का भविष्य तय करते आने वाले सालों में, वो सब अब बर्बाद होता नज़र आ रहा है। और DU प्रशासन इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है। और मैं प्रशासन को आज यहाँ बताना चाहता हूँ, अगर आपने जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया, इन लाखों छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो हम प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे और कोई भी हमें कीमत चुकानी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आपने सुना इंसो के दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट अंकुर धामा की बात, और साथ में ये एक और जो छात्र नेता थे, इनका ये कहना है कि विश्वविद्यालय को एक ग्रीवांस सेल के तहत स्टूडेंट्स की समस्याओं का जल्द से जल्द हल निकालना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।